नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आप लोगों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 15 मार्च है, तो देखो 2050 पुट का प्रीमियम चार्ट पे इस कैंडल में हम लोगों को ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस ग्रीन कैंडल के नीचे 25 रुपीज, थोड़ा बड़ा रखेंगे, टारगेट भी थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। देखो 29.30, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। देखो इस रेड कैंडल का हाई 34 रुपीज का टारगेट रखेंगे। देखते रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से लिया गया टारगेट मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखो लॉजिक देखो इंडेक्स में यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते मार्केट सेलिंग पे आया था, थोड़ा अचानक ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट जोन दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस जोन का काम कर चुके हैं। देखो डे का पहला कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे इसका सपोर्ट जोन, उसके बाद और भी टारगेट दे सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। और प्रीमियम चार्ट पे देखो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो और नीचे देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, हाई हाई बनाता गया। देखो यहाँ पे गया, पुल बैक लिया, फिर से देखो हाई बना, फिर से मेरे को लग रहा है पुल बैक देने के बाद ऊपर का हाई लगा सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। देखते ये वाला टारगेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी स्टॉप लॉस टेल करके इस रेड कैंडल के नीचे रखूंगा। यही रेड कैंडल मार्केट को खराब कर चुका है, स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो देखो इंडेक्स में मैं कह सकता हूँ यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। तो देखो फिबोनाची से डे हाई से डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो मेरे को लग रहा है 0.3% एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। उसी के हिसाब से शायद हम लोगों को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, दोनों कैंडल का हाई था ना, तो कितना हाई लगा चुका था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, देखो ऑलमोस्ट 21 रुपीज, एक्चुअल टारगेट था 34 रुपीज, ठीक है। तो देखो ये रेड कैंडल के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस टेल करके छोटा करके रखा है, क्योंकि शायद हम लोगों को स्टॉप लॉस मिल सकता है, क्योंकि देखो ये दोनों कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर ही बन रहा है, तो शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा हम लोगों को, ये 90% हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स में छोटा सा पुल बैक दे सकते हैं, देखते हैं। देख रहे हो दोस्तों, स्टॉप लॉस मिल चुका है, मैंने बोला था ना। तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल ही चुका है। यहाँ पे एक बार फिबोनाची से इंडेक्स में देखो डे हाई से डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो मेरे को लग रहा है 0.3% तक आने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, लेकिन वहां तक आया नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, सेटअप के हिसाब से अगर कोई दूसरा ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को फिर से एक बार स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। तो मेरे को लग रहा है इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड मिलेगा, हैमर कैंडल में। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 12 रुपीज, और फर्स्ट टारगेट हम इस ग्रीन कैंडल का हाई 18 से 19 रुपीज के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रेड में तो हम लोगों को स्टॉप लॉस मिल चुका है, इसको साइड कर लेंगे। तो लॉजिक देखो इंडेक्स में हम लोग फिबोनाची से ड्रॉ किया ना, डे हाई से डे लो तक। तो मैंने बोला था ना, यहाँ से देखो दोनों कैंडल स्पाइक लगा के, मतलब 0.3% से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का कोशिश करो, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस मिल चुका है, देखते ये वाला टारगेट हम लोगों को सक्सेसफुली मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मुझे मेरा डिसाइड किया हुआ टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को स्टॉप लॉस लेना पड़ा है, तो इस ट्रेड में हम रिस्क नहीं लेंगे। पहले इसको सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अगर फिर से ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड लेंगे। देखो 22.80 मिल चुका, हमारा रिस्क था 12 रुपीज, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो इंडेक्स में ये सपोर्ट जोन ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो ये डे हाई तक भी जा सकता है, देखो यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस मिल चुका है। सेटअप के हिसाब से अगर दूसरा ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को फिर से एक बार ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री करेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो इस रेड कैंडल का, या फिर एक काम करते हैं, रेड कैंडल के नीचे 7 रुपीज़। और फर्स्ट टारगेट अब देखो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाए, काम करते हैं, देखो 11 या फिर 10 रुपए के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक देखो, इंडेक्स में यह सब कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे ये सपोर्ट जोन तक, उसके बाद नीचे का ये सपोर्ट जोन तक भी टारगेट दे सकता है, ठीक है। तो उसको सबसे ट्रेड लिया गया है, देखते ये वाला टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, 11 रुपीज़ का टारगेट था ना, देखो 11.80 हाई लगाया था, ठीक है। तो मुझे अभी रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि देखो फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को स्टॉप लॉस मिल चुका है, और लास्ट 2 ट्रेड में हम लोगों ने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से टारगेट लिए थे, वो टारगेट भी अचीव करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। तो देखो मुझे लग रहा है इंडेक्स में ये सपोर्ट जोन ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और भी टारगेट दे सकता है। तो देखो इस ट्रेड में 11.80 हाई लगा चुका है, लेकिन हमने 11 रुपीज़ पे टारगेट बुक किया है, ठीक है। देखो दोस्तों, लास्ट ट्रेड में मुझे 11 रुपीज़ टारगेट मिल चुका है 5.55 के अगेंस्ट, और फर्स्ट ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो 3.60 रिस्क दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले एक्चुअली रिस्क था 25 रुपीज़। मैंने उसी के हिसाब से टारगेट भी बढ़ा रखा था, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद मैंने स्टॉप लॉस टेल करके इसके नीचे 2.80 रखा है। देखो फिबोनाची से डे हाई से पिछला लो मैंने मेजरमेंट किया था, मैंने बोला था 0.3% से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। देखो यहाँ पे जब मार्केट था मुझे स्टॉप लॉस मिल चुका था फर्स्ट ट्रेड में, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, बैक टू बैक मेरे को 2 स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का मौका मिला। देखो यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, देखो तब ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, लेकिन यहाँ पे रखना चाहिए था। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेल करके नहीं रखना चाहिए था, अगर वहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखता तो। देखो उसके बाद ये दोनों कैंडल बने हैं, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा था उसके बाद। तो एक बार देख लेते कितना हाई लगा के रखा था, देखो 14 रुपीज़, हाँ 14 रुपीज़ 12 रुपीज़। अगर मैं चाहता तो बुक करना चाहता, बुक कर सकता था, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से मुझे चलना था, उसी के लिए बुक नहीं किया है, ठीक है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस देकर मार्केट सपोर्ट जोन, उसके बाद नीचे आ सकते, देखो उसके ऊपर बेस करके प्रीमियम चार्ट टारगेट मिल चुका है, ठीक है। देखो पिछला ट्रेड ये कैंडल, ये इसमें तो टारगेट मिल चुका है और भी मिल सकता है। देखो इससे पहले का जो ट्रेड है, इस ट्रेड में अगर मैं बने रहता तो एक बार देख लेता फिलहाल अभी तक कितना टारगेट मुझे मिल चुका होता। देखो 23 रुपीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखते और भी टारगेट मिलता है क्या, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बोला था ना। तो देखते सेटअप के हिसाब से अगर कोई और ट्रेड बनता तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे मुझे एक और ट्रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 7.75 और फर्स्ट टारगेट अब पिछला ट्रेड का एंट्री पोजीशन या फिर 8 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो प्रीमियम चार्ट पे यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो देखो ये रेड कैंडल प्लस ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर से नीचे फिर से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा सकते हैं। इंडेक्स में देखो धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से 0.3% से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने बोला था। देखो ये यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल का हाई से, मतलब डे हाई से यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करके कह सकते हैं। मार्केट देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके धीरे धीरे नीचे आया, सपोर्ट बना के फिर से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे आया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, ठीक है। देखो नीचे से भी हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो और ऊपर से भी हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, और इस ग्रीन कैंडल के हाई से, और इसके अंदर ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके धीरे धीरे एक काम करते हैं, इस ट्रेड लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखो ये सपोर्ट, देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है। देखो यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर से नीचे आया, ठीक है। देखो ऊपर का रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रहा है, देखो नीचे का एक रेजिस्टेंस, इसके अंदर ही देखो मार्केट मूवमेंट करने के बाद शायद हम लोग को टारगेट दे सकता है, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया है, देखते टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है।
तो यहाँ तक तो आ ही चुका है मार्केट, ठीक है, मतलब इंडेक्स में कैंडल आ चुका है। तो इसको ब्रेक करता है तो नीचे का सपोर्ट जोन तक भी आ सकता है, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे का ये सपोर्ट जोन तक आ सकता है, ठीक है। देखो शायद हम लोग को टारगेट मिल चुका है, देखो कितना 8 पॉइंट का जो टारगेट था मिल चुका है एक ही कैंडल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो पिछला ट्रेड का एंट्री पोजीशन है यहाँ तक हम हमारा, या फिर इस कैंडल का यहाँ तक हम हमारा टारगेट डिसाइड करके चलेंगे, देखते टारगेट मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों डिजाइन का ब्लू लाइन तक टारगेट मिल चुका है, तो 14.15 मिल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों क्या बढ़िया कैंडल बनाया है, ठीक है। तो ऊपर का ये ब्लू लाइन तक टारगेट मुझे मिल सकता है, ठीक है। इंडेक्स में देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे का सपोर्ट जोन तक आ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं मुझे कितना मिल चुका है। देखो 21.25, बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस टेल करके मैं इस कैंडल के नीचे रखूंगा अभी, ठीक है। देखते ऊपर का टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो पिछला स्विंग मतलब हाई वहाँ तक आ चुका है, देखो 27.40 मिल चुका है, हमारा रिस्क था 7.75, ठीक है। मैं एक्चुअल टारगेट के लिए वेट करूँगा। अभी स्टॉप लॉस देखो कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब रिस्क नहीं रखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी टेल करके रखे हैं मैंने ये करंट कैंडल के नीचे, ठीक है। देखो दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है। इंडेक्स में देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, ये ट्रेंड लाइन तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल देखो 29 रुपीज़ मिल चुका है, देखो 42 कैंडल बना रहा है ना, तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। सेटअप के हिसाब से अगर दूसरा कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे मेरे को और एक ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 7.20 और फर्स्ट टारगेट हम 8 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो इंडेक्स में एक ही जोन के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फिबोनाची से अगर ये हाई से डे लो तक मेजरमेंट करें ना, तो देखो ये 0.3% से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। देखो मार्केट देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट बना के ऊपर गया, ऊपर में देखो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। देखो ये एक जोन है पावरफुल, देखो पहले ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आया, इसको ब्रेक करके फिर से रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर से देखो ट्रेड लाइन का भी एक सपोर्ट है ऊपर से, ठीक है। उस दो कंफर्मेशन है मेरे पास, इसीलिए मैंने ट्रेड लिया था। देखते टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों एक कैंडल में मुझे टारगेट मिल चुका है, 8 रुपीज़ टारगेट था ना, 8.50 मिल चुका है। थोड़ा और टारगेट के लिए वेट करके देखो इंडेक्स में ये जोन बहुत ही पावरफुल है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ से एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल बना सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ट पे टारगेट मिल रहा है। देखो ब्लू लाइन हम टॉप लॉस टेल करके चले लेंगे, देखो थोड़ा और मिल रहा है। तो देखो इंडेक्स में ये जो दोनों कैंडल का लो है यहाँ तक करंट कैंडल आ सकता है, ठीक है। देखते और टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो ये ऊपर का ब्लू लाइन देखो थोड़ा और में ब्लू लाइन तक टारगेट, उसके या फिर यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हैं। देखो तो देखो 10 रुपया मिल चुका है ना, तो 10 रुपया शायद बहुत ही है, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, या फिर और फर्स्ट ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस मिल चुका है, तो रिस्क नहीं लेना, अभी निकल जाऊंगा, थोड़ा काम भी है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके आज मैंने एक ही प्रीमियम चार्ट के ऊपर मल्टीपल स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हैं, जहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा है, वो भी छोटा। कुछ सिनारियो के ऊपर बेस करके मैंने बड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा में कन्वर्ट करके रखा था, एंड उसके बाद बाकी ट्रेड में हमने रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर बेस करके टारगेट अचीव किया है। तो ये
किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके ये सारा मल्टीपल स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने लिए हैं। इस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।